सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। तब शौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हे प्रभु, हे मुनीश्वर, हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार का वास है और आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान है, जो हमारे अंधकार का नाश कर सकता है। अतः प्रभु, हमें वो मार्ग बताइए जिससे हमें भक्ति की प्राप्ति हो, हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो। प्रायः कलिकाल में मनुष्य दुख, कष्ट और कुंठ आदि से पीड़ित है। उनका कल्याण कैसे होगा प्रभु? उसका मार्ग हमें बताइए। उनकी भगवत प्राप्ति कैसे होगी प्रभु? इसका आप मार्गदर्शन हमें अवश्य कीजिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनीश्वरों, आपके लिए मेरे लिए जो प्रेम है, उसी के कारण मैं आपको शास्त्रों का सार सुनाऊंगा। मैं आपको श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा कही हुई श्रीमद् भागवत रूपी कथा अमृत प्रदान करूंगा, जो न केवल संसार के कष्टों को दूर करेगा, अपितु जीव का कल्याण करेगा। इसलिए सावधान तया शृणु। जैसे एक पिता अपने पुत्र को कोई भी बहुमूल्य वस्तु देने से पहले उसे सचेत करता है कि देख बेटा, ये अति कीमती है, इसका उपयोग अच्छे से करना, दुरुपयोग नहीं करना। उसी तरह सूत जी महाराज ने भी शौनक आदि ऋषियों को यह उपदेश दिया कि मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा, पर आपको सावधानी से उसका श्रवण करना है। काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण भाषितम अर्थात कीरेण भाषितम, जैसे तोता शुक बड़ा ही मीठा बोलता है और वो वही बोलता है जो उसे बताया गया है। अगर आप राम नाम का सुमिरन सिखाओगे तो वो राम 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 ही करेगा। उसी प्रकार शौनक जी ने बड़ी ही मीठी वाणी से श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत का पान परीक्षित महाराज को कराया था। महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला था और परीक्षित जी अपने कल्याण के लिए, जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला है उसको भगवत प्राप्ति का क्या सरल उपाय है, उसकी खोज में वे थे। उसी क्षण सुखदेव जी महाराज का वहां आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने अपनी मीठी वाणी में भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की धारा कथा को श्रवण करवाया था। परीक्षित महाराज कथा सुनते गए और सुखदेव जी कथा सुनाते गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तब स्वर्ग लोक में हलचल मच गई कि श्रीमद् भागवत जी की कथा को मनुष्यों में परोसा जा रहा है। क्यों ना हम भी जाकर अपने आप को कृतार्थ करें, भगवत प्राप्ति करें,
कथा का श्रवण करें। तब सभी देवताओं ने निश्चय किया कि 7 दिनों के पश्चात राजा परीक्षित को एक तक्षक आकर डस लेगा, जिनसे उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो देवताओं ने यह सोचा कि क्यों ना हम अमृत का कलश लेकर उनके समक्ष पधारे। तब देवताओं ने वैसे ही किया। सभी देवता एकत्र हुए और पहुंच जाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के समक्ष। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे मुनीश्वर, हम स्वर्ग से ये कलश ले आए हैं, इसमें अमृत है। ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में हमें कथा अमृत प्रदान करें। तब इस पर सुखदेव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवान् जहासः अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्नचित होते हैं और कहते हैं कि कहां कांच लेकर कहां मणि ले जा रहे हो? आपका ये अमृत ये कांच है और श्रीमद् भागवत जी ये करोड़ों की मणि है। ये कैसी सौदेबाजी हुई? ये कैसा व्यापार कर रहे हो आप? कहां कांच के बदले में कहां की मणि? कांच और मणि की कभी बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए देखिए, देवता अगर श्रोता बनकर के आते तो मैं अवश्य आपको कथा सुनाता, परंतु आप तो सौदा व्यापार करने आए हो। तो सुखदेव जी महाराज ने उन्हें डांटकर वहां से भगा दिया। अब देवताओं ने सोचा कि ऐसा क्या है श्रीमद् भागवत जी में जो अमृत को तुच्छ समझा जा रहा है। इनकी ये समस्या का समाधान पाने देवताओं ने निश्चय किया कि वे ब्रह्मलोक जाएंगे। ब्रह्मलोक जाते हैं, ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट होकर वो कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हम तो अमृत का कलश लेके गए थे और बदले में हमें कथा अमृत नहीं मिली। ऐसा क्या है श्रीमद् भागवत की कथा में जो हम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है? तब ब्रह्मा जी तो श्रीमद् भागवत जी का रहस्य पहले से ही जानते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ही श्रीमद् भागवत के प्रथम श्रोता हैं। साक्षात भगवान नारायण ने उनको श्रीमद् भागवत रूपी गंगा उनको प्रदान की थी, उन्हें सुनाया था, श्रवण कराया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, आप 7 दिन इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। तब ब्रह्मा जी के कथन अनुसार, आज्ञा अनुसार सभी देवता स्वर्ग से देखने लगे कि ये क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और आश्चर्य की बात यह थी कि 7 दिन पश्चात राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।